क्या आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग रेज करना जरूरी है? इस अहम सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में इसकी आपको झलक दूंगा। 3 तरह की कंपनियां होती हैं। पहले कैटेगरी में वो कंपनी होती है जो जीरो फंडिंग के बेसिस पर भी बहुत बड़ी बन जाती है, जैसे ज़ीरोधा या ज़ोहो। ये कंपनियां इतनी बड़ी बन गई हैं लेकिन जीरो फंडिंग के साथ। दूसरी कैटेगरी में है कुछ कंपनियां जो डिलेड फंडिंग, मतलब कुछ बहुत देर के बाद, बहुत समय के बाद ये लोग फंडिंग रेस करते हैं। इस कैटेगरी में सबसे मशहूर उदाहरण जो है वो है नाइका। और थर्ड कैटेगरी में वो कंपनियां हैं जो बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेस कर लेती हैं। इसमें हमारे बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आते हैं गिनती में, ओला, ओयो, जोमैटो, बायजूस, स्विगी। इन 3 रास्तों में कौन सा आपके लिए सही होगा? जीरो फंडिंग, डिलेड फंडिंग या लॉट्स ऑफ फंडिंग? कछुआ और खरगोश की मशहूर कहानी, आखिर में कछुआ जीत ही जाता है। उसी तरह से स्टार्टअप के फील्ड में भी कंपनियां हैं जो कछुए की तरह धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडीली नंबर 1 बन जाती हैं जीरो फंडिंग के साथ। ज़ोहो और ज़ीरोधा ये नाम सबसे ऊपर है इस लिस्ट। अब आप इन कंपनियों को देखिए, आज तक कोई पैसा रेज नहीं किया इन्वेस्टर से। इनको कोई मतलब नहीं है कि मीडिया हेडलाइन में और कंपनियां बहुत सारा पैसा रेज कर रही हैं, यूनिकॉर्न बन जाती हैं। ये कंपनियां ज़ीरोधा और ज़ोहो चुपचाप अपना काम करती है। ज़ीरोधा आज इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और आज इस फील्ड में इंडिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है। उसी तरह से ज़ोहो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। बिजनेस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बनाती है। वर्ल्ड फेमस इसके डिप्लॉयमेंट्स अब दुनिया भर में है। चुपचाप ये कंपनी ग्रो करती रही और हाल ही में इसने $1 बिलियन का टर्नओवर भी क्रॉस कर लिया। 2021 में ज़ोहो के जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, इनको पद्मश्री भी मिला। अब आप देखिए चुपचाप इन दोनों कंपनियों ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। कछुए की तरह जीते गए। मेरे एक दोस्त है रंजन चोपड़ा, जिन्होंने करीब 25 साल पहले टीम कंप्यूटर्स नाम की कंपनी शुरू की थी। आईटी इंडस्ट्री में हार्डवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ। ये कंपनी भी जीरो फंडिंग वाली कंपनी है। अब इसकी टर्नओवर जो है करीब 3000 करोड़ हो गई है। इन्होंने भी आज तक कोई एक पैसा फंडिंग रेज नहीं किया है। अब आप देखिए किस तरह से हमें जो कछुए और खरगोश की जो रेस याद आती है, उसमें कछुआ स्लोली एंड स्टेडीली काम करता गया। उसी तरह से ज़ीरोधा, ज़ोहो, टीम कंप्यूटर्स जैसी कंपनियां भी अपना नाम बना रही हैं। तो ये भी एक रास्ता है जो आप चूज कर सकते हैं, कछुए की तरह जीरो फंडिंग के साथ। अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या उस इंडस्ट्री में शुरुआत में जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर वो रकम बहुत बड़ी होती है, आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, बहुत सारे फंडिंग की जरूरत होगी और बहुत जल्दी फंडिंग रेस करने की जरूरत पड़ेगी। आप देख लीजिए हमारे सामने जितने यूनिकॉर्न्स हैं बड़े बड़े, ओला, बायजूस, स्विगी, जोमैटो, ओयो, ये सब बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। उनको सक्सीड करने के लिए बहुत सारे पैसे रेस करने की जरूरत पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे रेस किए। तो अगर आप भी ऐसे इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं तो आपको भी उस तरह का बड़ा फंडिंग बहुत जल्दी रेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक डाउनसाइड है, जब ये कंपनियां बड़ी हो जाती हैं, वो इन्वेस्टर को इक्विटी स्टेक दे देकर प्रमोटर बहुत छोटे इक्विटी स्टेक को लेकर बैठ जाते हैं। आप देख ही लीजिए, जब जोमैटो आईपीओ तक पहुंचा था तो उनके जो फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल, उनका इक्विटी स्टेक करीब 5% के आसपास था। उसी तरह से पेटीएम में विजय शेखर शर्मा, जब पेटीएम आईपीओ तक गया था, विजय शेखर शर्मा का इक्विटी स्टेक करीब 9% के आसपास था। तो ये होता है जब आप बहुत सारा पैसा रेस करते हैं एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में। तो आपको तय करना है, आपको इस तरह के कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करना है तो आपको पैसा रेस करना ही पड़ेगा, खरगोश की तरह दौड़ना ही पड़ेगा। ये मेरी राय है। न खरगोश न कछुआ, बस बीच का रास्ता चुनिएगा। खरगोश की तरह न आपको बहुत सारा फंडिंग बहुत जल्दी रेस करना है, न कछुए की तरह आपको जीरो फंडिंग करनी है। बीच का रास्ता मतलब थोड़ा सा फंडिंग, डिलेड रेस कीजिएगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नाइका, जो ई कॉमर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी है। जब नाइका का आईपीओ हुआ था तो उसकी फाउंडर और सीईओ जो फाल्गुनी नैयर है, उनके फैमिली का इक्विटी स्टेक इस कंपनी में 53% था। ये स्टेक बहुत बड़ा है क्योंकि बाय कंपैरिजन अगर आप
देखेंगे जोमेटो के फाउंडर का स्टेक 5% के आसपास था आईपीओ के समय, पेटीएम के फाउंडर का स्टेक था 9% के आसपास। तो फाल्गुनी नैयर और उनकी फैमिली और नायका में उन्होंने कैसे ये मैनेज किया? इसका राज है कि उन्होंने शुरू में जल्दबाजी नहीं करी फंडिंग रेस करने में। शुरू में उन्होंने अपने पैसे लगाए और कई सालों के बाद उन्होंने इन्वेस्टर से फंडिंग उठाया ताकि उनकी डाइल्यूशन नहीं हो। तो ये रास्ता आपके पास भी होगा अगर आप अपना थोड़ा पैसा लगा सकते हैं या फैमिली का पैसा लगा सकते। इसका एक और तरीका हो सकता है, शुरू में आप चुपचाप स्टेल्थ मोड में अपने बिजनेस को बनाइए ताकि कंपटीशन को इसके बारे में पता ना लगे। जब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह तैयार हो जाएगा और कुछ कस्टमर्स इसको लाइक करने लगेंगे, तब आप इसको पूरी तरह से पब्लिसाइज कीजिए। तब तक आप अपने कंपेटिटर से कई कदम आगे चल चुके होंगे ताकि आपको उतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कंपेटिटिव मार्केट में जरूरत पड़ती है। तो ये है बीच का रास्ता जो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। ना आपको जीरो फंडिंग रेस करनी है, ना आपको बहुत सारे पैसे रेस करने। आप थोड़ा फंडिंग, डिलेड फंडिंग आराम से कीजिए। ये हुआ बीच का रास्ता, न खरगोश न कछुआ, बीच का रास्ता। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे YouTube चैनल मेंटोर ऑन अ मिशन पर, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और बात करते रहें। नमस्कार, थैंक यू।